युद्ध में हार जीत से ज्यादा खतरनाक होता है कैद हो जाना। लेकिन क्या हर युद्ध बंदी कमजोर होता है या कोई पलटवार की योजना बना रहा है? युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि बंदी गृह में भी लड़ा जाता है। जब योद्धा हथियार छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। इस अध्याय में जानेंगे कौन हुआ युद्ध बंदी और क्यों। क्या कोई बच निकलने की योजना बना रहा है या फिर यह कायद असली युद्ध की शुरुआत है? अब सुनिए, नागा योद्धा, अध्याय 15, युद्ध बंदी। अगली सुबह सरदार के शिविर में कुछ अप्रत्याशित हुआ। पौ फटने को थी। सरदार खान और उनके सेनापति बेसब्री से तोपों के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक युवा सैनिक हांफता हुआ और धूल से सना हुआ तंबू में घुस गया। कमांडर द्वारा बोलने के लिए कहने से पहले वह हांफता हुआ कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। सभी सैनिकों को नागा साधुओं ने ले लिया। वे लौट आए हैं, युवा सैनिक ने चिल्लाकर कहा। तंबू में एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। वे कहां हैं? जफर ने पूछा। युवा सैनिक ने इशारा किया, फिर रास्ता दिखाया। वापस लौटे सैनिकों के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। वे हिले हुए लेकिन आहानिगर लग रहे थे। उनके घाव सफेद और केसरिया पट्टियों से ढके हुए थे। जफर ने समूह से संपर्क किया। बोलना, उन्होंने आपके साथ क्या किया? लौटे हुए सैनिकों में से एक ने भय और राहत के मिश्रण से भरी आंखों से उत्तर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे घावों का इलाज किया, हमें खाना परोसा, पानी दिया और सुबह हमें छोड़ दिया। इस रहस्य उद्घाटन ने शिविर में कई लोगों को हतप्रभ कर दिया। दया का यह अप्रत्याशित कार्य उन अफवाहों से काफी भिन्न था जो उन्होंने सुनी थीं। सरदार की सेना का मनोबल, जो पहले से ही कमजोर था, अब चरमरा गया है। तभी सरदार सूरज की पहली रोशनी के साथ उनके साथ शामिल हो गए। उनके लंबे फ्रेम पर छाया पड़ रही थी। तुपें आ गई हैं, जफर ने बताया। सरदार ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर राहत और नए दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। बिल्कुल सही, उन्हें तुरंत तैनात करें। आज इस पागलपन का अंत है। जफर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। हम 1 घंटे में गोली चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरदार आगे की ओर झुका। उसकी आंखें तेज थीं। नागाओं को हमारी तोपों से होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं होगा। जफर ने सहमति जताई। आश्चर्य का तत्व हमारी तरफ होगा। नागाओं को ऐसी मारक क्षमता की उम्मीद नहीं होगी। सरदार ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका संकल्प सख्त हो गया। पुरुषों को तैयार करो। उस सुबह तोपों की लंबी नालियां चमक उठीं। नागा बेस और गोकुल के केंद्र को निशाना बनाकर 20 तोपें पंक्तिबद्ध की गईं। प्रत्येक तोप पर कई सैनिकों का पहरा था, जिनमें से कई एक दिन पहले ही घायल हो चुके थे। तोपखाने की स्थिति के बाद तोप को उसके स्थान पर ले जाया गया। प्रत्येक खोल बारूद से भरी एक खोखली लोहे की गेंद थी। अज्जा नागा योद्धाओं के बीच खड़ा था। कल की लड़ाई के घाव अभी भी ताजा थे। शेष नागा साधुओं से घिरा हुआ था। हालांकि उनकी भावना अडिग रही, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए वे तैयार नहीं थे। लड़ाई का पहला दिन, जो नागाओं के लिए सफल रहा था और कोई हताहत नहीं हुआ था, ने सरदार खान को क्रोधित कर दिया था और वह प्रत्येक नागा को मारना और गोकुल को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। साधारण झोपड़ियों और पवित्र मंदिरों से युक्त गोकुल का शांत क्षितिज सरदार खान के तोपखाने के क्रोध का सामना करने वाला था। अफगान शिविर में उत्साह चरम पर था, क्योंकि हर कोई सरदार खान के आदेश का इंतजार कर रहा था। इनमें वे सैनिक भी थे जिन्हें नागा कैंप से वापस भेज दिया गया था। अलग अलग संरचनाओं में असमान रूप से बिखरे हुए लौटे सैनिक भी आशंकित थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। प्रतीक्षा करते समय लोगों ने किसी भी अवशेष को हटाने के लिए तोपों की बैरल को नम स्पंज से साफ किया। सरदार खान का तोपखाना कमांडर चिल्लाया, गोली चलाओ। तोप के गोलों में बारूद भरकर बैरलों में लादा गया। लक्ष्य लो। सैनिकों ने निशाना साधा, क्योंकि वेंट पर थोड़ी मात्रा में बारीक बारूद रखा गया था जिसे गनर प्रज्वलित कर सकता था। गोली चलाने के लिए तैयार। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। एक भयानक सन्नाटा था। आग। बंदूकधारियों ने प्राइमिंग पाउडर को आग लगा दी, जिसने बदले में
मुख्य चार्ज को प्रज्वलित कर दिया, जिससे तोपों से गोलियां निकलने लगीं। एक साथ 20 गोलियों की आवाज बहरा कर देने वाली थी। एक के बाद एक सैकड़ों ज्वालामुखी फटने की तरह सभी दिशाओं में धुआं फूट पड़ा। जब गोकुल जलता हुआ आया तो सरदार खान की आंखें क्षितिज पर टिकी रहीं। तेज धमाके से गांव में हड़कंप मच गया। कभी घरों की मजबूत दीवारें दबाव में सूखी रोटी की तरह ढह गईं। आशा और भक्ति के प्रतीक मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया। इस आरोप का खामियाजा उनकी दीवारों को भुगतना पड़ा। पवित्र मूर्तियों को तोड़ दिया गया। नागा साधु हैरान, असहाय और क्रोधित होकर खड़े थे, क्योंकि मंदिर की घंटियां, जो कभी भक्तों को प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए बजाई जाती थीं, अब प्रभाव से बेतहाशा बज रही हैं। कवर ले, जितना फैला सकते हो फैलाओ, अजा चिल्लाया। यदि नागा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते तो यह उन्हें सुरक्षित रख सकता था, अन्यथा सरदार की तोपों से एक अच्छी तरह से दागी गई गोली उन सभी को मार डालती। ऐसी ही एक तोप दुर्भाग्य से एक चट्टान से टकरा गई, जिसके पीछे 5 नागा साधु छिप रहे थे। चट्टान टूटकर अलग हो गई, जिससे नागा तुरंत मारे गए। आजा और मठाधीश असहाय होकर अपने 5 भाइयों की मृत्यु देखते रहे। नागाओं की ओर से ये पहली जाने गईं, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी नहीं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, प्राकृतिक शांति की जगह धुएं के काले गुब्बार ने ले ली। नागा साधु अपने ही खून से सने हुए थे। जिस भूमि को वे पवित्र मानते थे, वही भूमि उनकी आंखों के सामने अपवित्र की जा रही थी। गोकुल से होकर बहने वाली यमुना, जो कभी साफ और नीले आकाश को प्रतिबिंबित करती थी, अब गंदगी और खून से गंदी हो गई थी। हरे भरे खेत, जो फसल पैदा करने की कगार पर थे, अब झुलस गए थे और अपने पीछे बंजर बंजर भूमि छोड़ गए थे। धुएं और अफरा तफरी के बीच घायलों की डरावनी चीखें गूंज उठीं। पवित्र ग्रंथ जलाकर राख कर दिए गए और गोकुल की एक समय की सामंजस्यपूर्ण लय शायद हमेशा के लिए बाधित हो गई। उपचार शिविरों को भी नहीं बख्शा गया। कई झोपड़ियों और टेंटों में आग लग गई थी। कुछ झोपड़ियों पर सीधा हमला किया गया, जिससे वे नष्ट हो गईं और अंदर मौजूद एक साध्वी की मौत हो गई। एक बार जब गोलाबारी बंद हो गई तो अजा ने नागा योद्धाओं को इकट्ठा किया। उनका मुख्य ध्यान आक्रामक होने से ज्यादा लोगों की जान बचाने पर केंद्रित हो गया था। घायलों के लिए पट्टियों की कोई भी संख्या पर्याप्त नहीं लग रही थी। उस दिन के हमले का शिकार हुए नागाओं के चेहरे दर्द से कराहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की ताकि उनके साथी नागा अपनी जमीन की रक्षा कर सकें, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। और जैसे जैसे धूल जमने लगी, तबाही का पैमाना स्पष्ट हो गया। आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक गोकुल अब एक निर्दयी हमले के निशान से जूझ रहा है। नागाओं का खून बह रहा था। इस बीच राजा वेदांत को अभी आधा दिन बाकी था। स्थिति की समीक्षा करते हुए अजा मठाधीश के पास पहुंचे। यह हमारे अगले कदम का समय है, उन्हें चलने का आदेश दें। तुम ठीक कह रही हो आजा, अब समय आ गया है। मठाधीश सहमत हुए। उनकी आंखें उग्र और दृढ़ थीं। चीता दस्ता के नागाओं के 3 सबसे तेज धावक, जिन्हें युद्ध शुरू होने से पहले मठाधीश द्वारा आयोजित मैत्रीपूर्ण दौड़ के माध्यम से पहचाना गया था, नमः भोला और शिवाय, को मठाधीश ने बुलाया और वे उनके सामने खड़े होकर उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जाना, मठाधीश ने कहा, भगवान शिव से किया गया वादा पूरा करो। युवा नागाओं ने मठाधीश के पैर छूकर उन्हें अंतिम विदाई दी। फिर युवा नागा अपने निशानों पर पंक्तिबद्ध हो गए और अपने सिर नीचे झुकाकर खड़े हो गए। मठाधीश ने उग्र स्वर में कहा, मानो कोई दौड़ प्रतियोगिता शुरू कर रहे हों। नमः भोला, शिवाय, भागो। और युवा नागा सरदार की विशाल सेना की ओर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। सरदार खान की सेना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 3 युवा नागाओं को बिजली की गति से उनकी ओर भागते देखा। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था और उनके मुंह से कोई युद्ध घोष नहीं निकला, क्योंकि वे चीते की तरह दौड़ रहे थे, एक दूसरे से दौड़ रहे थे। अफगान सैनिकों की विशाल भीड़ में कुछ ढूंढ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी आत्मघाती मिशन पर थे। विपरीत छोर से सरदार खान तीनों के दुस्साहस से हतप्रभ होकर बुदबुदाया।
पागलपन अपने चरम पर है। नग्न बेवकूफ, मौत की ओर उनका तेजी से बढ़ना किसी की भी समझ से परे था। सरदार खान ने चिल्लाकर आदेश दिया, धनुर्धर तैयार। जैसे ही तीर हवा में उड़ने लगे, धावकों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा मानो उन सभी ने गियर बदल लिया हो और अचानक अपनी पिछली गति से दोगुनी गति से दौड़ रहे हों। जबकि तीर एक एक करके नीचे आ रहे थे, नागा आक्रमण कर रहे थे। उनका दृढ़ संकल्प अटल था। तीर उनके शरीर से चिपक गए, जिससे उनकी गति कम हो गई, लेकिन वे उन्हें रोकने में असफल रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे दुश्मन की भीड़ में कुछ तलाश रहे हों। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वे क्या खोज रहे हैं? सरदार खान ने उनकी गति, दृढ़ संकल्प और उनकी आंखों में खोज को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही वे भागे, प्रत्येक नागा साधु को अपने मृत भाइयों का वजन महसूस हुआ, जो कुछ मिनट पहले तोप बमबारी में कुचलकर मारे गए थे। 3 युवा नागा साधुओं में से एक नमः को आखिरकार वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, और उसने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, मुझे एक मिल गया। अन्य 2 युवा नागाओं भोला और शिवय ने एक के बाद एक उत्तर दिया, मैंने कुछ को देखा है, लक्ष्य भी। जैसे ही वे एक दूसरे पर चिल्लाए, यह सरदार खान के लिए काफी तेज था और उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना, क्योंकि तब तक वे दुश्मन की सेना के काफी करीब थे। सरदार खान और उनके कमांडर अभी भी आश्चर्यचकित थे कि इन 3 युवा नागाओं को निश्चित मृत्यु के लिए क्या प्रेरित कर रहा था। उनके निशाने पर उसी सुबह सरदार खान के पास वापस भेजे गए घायल सैनिक थे। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था, क्योंकि प्रत्येक घायल सैनिक के घावों पर एक विशेष केसरिया और सफेद रंग का कपड़ा पहनाया गया था, जो उन्हें हरे और काले रंग के उनके समकक्षों से अलग करता था। तीरों से घायल और दौड़ने के बाद थकान से हांफते नागा साधुओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जीवित वापस भेजे गए घायल सैनिकों को देखकर वे एक स्वर में चिल्लाए, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव की पुकार उन सैनिकों के कानों तक पहुंची, जिन्हें एक दिन पहले नागाओं ने पकड़ लिया था और जीवित लौट आए थे, वे अचानक अपने ही साथियों पर टूट पड़े। सरदार की सेना में खलबली मच गई। सैनिकों में से एक, आंखें चौड़ी और पागल, विस्फोटकों के ढेर की ओर दौड़ा और खुद को आग लगा ली। विस्फोट से जमीन हिल गई और सरदार की सेना का एक बड़ा हिस्सा बाहर चला गया। एक अन्य सैनिक ने उन्माद में खुद को एक तोप के मुंह के अंदर बंद कर दिया और उसका फ्यूज जला दिया। तोप फट गई, जिससे वह और कुछ सैनिक उड़ गए। केसर में लिपटे बचे हुए घायल सैनिकों ने झोंबी की तरह अपनी ही सेना पर हमला करना और मारना शुरू कर दिया। सरदार पूरी तरह से अविश्वास में चिल्लाया, अपनी स्थिति बनाए रखें, वापस लड़ो। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इससे पहले कि वे संभल पाते, नागा तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी, जिससे और सैनिक नीचे गिर पड़े। कुछ ही समय में सरदार खान की सेना पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला हो गया, जिससे उसकी सभी संरचनाएं टूट गईं और सभी रणनीतियां बिखर गईं। नागा योद्धाओं की हर बात के लिए सेना तैयार थी, लेकिन यह नहीं। वे नहीं जानते थे कि अपना ध्यान कहां केंद्रित करें, क्योंकि उन पर अब उनके अपने सैनिकों के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी द्वारा भी हमला किया जा रहा था। जैसे ही सरदार खान ने अपनी सेना को इधर उधर भागते हुए देखा, नागा साधुओं में से एक उनकी गाड़ी तक पहुंच गया और उनके ठीक सामने खड़ा हो गया। आखिरी मरणासन्न नागा धावक ने सरदार की ओर देखा और हंसा। गुफा में यात्री ने पूछा, हर हर महादेव सुनकर अफगानों ने खुद पर हमला क्यों करना शुरू कर दिया? अनाम नागा ने उत्तर दिया, यह सब अजा द्वारा पिछली रात को पहले से योजनाबद्ध किया गया था। एक रात पहले मट्ठाधीश ने ही नागा योद्धाओं को घायल अफगान सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया था। इसीलिए अंजा के अतीत के बारे में अधिरात से बातचीत के बाद मठाधीश ने कहा कि मरने से पहले अफगान सैनिकों को उसे देखना होगा। फिर उन्होंने 30 सैनिक चुने जो उनके शिविर में उपचार के बाद फिर से लड़ने में सक्षम होंगे। उनके घावों पर पट्टी बांधने के बाद 30 सैनिकों को उनकी कुटिया में ले जाया गया, जहां मठाधीश ने अपनी रहस्यमय शक्तियों से उन्हें सम्मोहित कर लिया और उन्हें
हर हर महादेव सुनते ही हमला करने के लिए प्रोग्राम किया। जैसे ही सरदार और उनके लोग पीछे हटे, नागाजीत की मुद्रा में सीधे खड़े थे, उनकी आत्माएं ऊपर उठ गईं, लेकिन उनके दिलों में उन लोगों के नुकसान के लिए आंसू बह रहे थे जो उस दिन मर गए थे, जिनमें साध्वी और 3 युवा साधु नमः, भोला और शिवाय भी शामिल थे, जिन्होंने दान दिया था। उनका जीवन सम्मोहितों को चलाने और जगाने के लिए है। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद नागाओं ने एक और दिन के लिए अपनी पकड़ बनाए रखी। तोपें लगभग नष्ट हो चुकी थीं। जो बचे थे उनके पास कोई तोप के गोले नहीं थे। गोकुल अब एक अलग जगह थी। एक समय हंसी मजाक और जीवन से भरपूर एक जीवंत गांव, अब यह दर्द, राख और सुलगती आग की पच्चीकारी बन गया है। सरदार खान के हमले के बाद सरासर तबाही का मंजर था। घरों और मंदिरों के खंडहर गोकुल पर हुए आतंक के मूक गवाह बने हुए थे। धुआंधार टेंड्रिल शाम के आकाश की ओर मुड़े हुए थे, अपने साथ जलती हुई लकड़ी की गंध और दुख लेकर आ रहे थे। तोप की आग ने एक भयानक सन्नाटे का स्थान ले लिया था। इस मलबे के बीच में बची हुई साध्वियों ने अपनी ताकत और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। सफेद कपड़े पहने वे आशा की किरण बन गए। घायल नागाओं की मदद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। उनके हाथ खून और औषधीय जड़ी बूटियों से सने हुए थे। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट थी, लेकिन घायलों की मदद करने का उनका संकल्प और भी मजबूत था। एक अस्थायी शिविर बनाया गया था और घायल नागा चटाई पर लेटे हुए थे। उनके घावों की देखभाल साध्वियां कर रही थीं। तंबू औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू से भर गया था और केवल कभी कभार दर्द की कराही शोकपूर्ण सन्नाटे को तोड़ती थी। बहुत दूर नहीं, एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अजा और मठाधीश गहरी बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। मठाधीश ने दुख से भारी आवाज में कहा, हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। अजा ने सिर हिलाया। लेकिन वे व्यर्थ नहीं मरे हैं। अब अंधेरा हमारे ऊपर है और हमारे शहीदों के शवों को जलाने का समय आ गया है। उनकी राख कल हमारा लबादा होगी। अजा, बाकी नागा ताकत और मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखेंगे। हमें सरदार खान को आश्चर्यचकित करने और उनका संतुलन बिगाड़ने के लिए एक योजना, एक तरीके की जरूरत है। मठाधीश ने सोचा। मुझे उम्मीद है कि समय पर मदद मिलेगी, अज्जा ने उत्तर दिया। विपरीत शिविर में जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, जमीन पर केसर की छटा बिखरने लगी। सरदार खान अपने कमांडरों के बीच तनकर खड़े हो गए। उनके पीछे उनकी पूरी सेना की दुर्जेय पृष्ठभूमि थी। उनके चेहरे पर क्रोध और दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। क्षेत्र के नक्शे फैले हुए थे जो निशानों और नोटों से भरे हुए थे। बाहर सैन्य शिविर का लगातार शोर उनके द्वारा झेली गई तबाही की गंभीर याद दिलाता था। सरदार का विश्वस्त कमांडर अंदर आया। उसका चेहरा पिछले 2 दिनों की लड़ाई से तनावग्रस्त था, लेकिन जब उसने सरदार को अपनी रिपोर्ट दी तो वह सीधा खड़ा हो गया। आपने जो गिनती का आदेश दिया था वह मेरे पास है। सरदार खान ने ऊपर देखा और उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। जफर ने गहरी सांस ली। हमारे मूल 4000 लोगों में से केवल 2300 ही युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। घोड़ों और ऊंटों की हमारी घुड़सवार सेना सुरक्षित है और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हमने बड़ी संख्या में तोपें खो दी हैं। शुक्र है, कुछ की मरम्मत की जा सकती है और कुछ घंटों में तैयार हो जाएंगे। सरदार खान समाचार को आत्मसात करते हुए पीछे की ओर झुक गए। महज 2 दिन में इतना नुकसान? वह बुदबुदाया। उसकी नजर मानचित्र पर केंद्रित थी। मैं स्वीकार करूंगा, मैंने इन निर्वस्त्र खानाबदोशों को कमतर आंका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नग्न उपद्रवी बाबा युद्ध में इतने प्रतिभाशाली होंगे। उनकी रणनीति, युद्ध का उनका ज्ञान, इस सब ने मुझे परेशान कर दिया है। उन्होंने घोड़े और ऊंट रेजिमेंट के कमांडर को संबोधित किया। कल आप प्रभारी का नेतृत्व करेंगे। मुझे आशा थी कि पहले घंटे में इन नागाओं का अंत हो जाएगा। फिर भी हम यहां दूसरे दिन भी प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। यह कल समाप्त होगा। अपनी गति और शक्ति से उन्हें कुचल डालो। कमांडर ने सिर हिलाया। हे मेरे प्रभु, वे पृथ्वी पर से मिटा दिए जाएंगे। इस बीच उस रात राजा वेदांत गोकुल के बाहरी इलाके में चट्टानों में से एक पर पहुंच गए थे,
जो स्थिति की समीक्षा करने के लिए काफी ऊंचाई पर थी। अब वह ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां से उसे युद्ध भूमि स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जुगल किशोर और उनके सैनिक अभी भी गोकुल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे एक दिन की दूरी पर थे। गोकुल में अंजा और उनके साथी नागा साधुओं ने अपने मृत भाइयों के लिए भस्मारती और अंतिम संस्कार का आयोजन किया। आजा के एक चौथाई से अधिक साधुओं की एक ही दिन में हत्या कर दी गई थी। जैसे ही जलते हुए शरीर राख बन गए और रोशनी अंधेरे में बदल गई, नागाओं ने अपना संकल्प मजबूत कर लिया। उन्होंने अपने भाइयों की भस्म अपने शरीर पर लगाई और मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप किया। हर गुजरते सेकंड के साथ अपने धर्म को बचाने का उनका संकल्प मजबूत और अधिक ठोस होता गया। युद्ध खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक नई शुरुआत है। क्या ये युद्धबंदी हमेशा कैद रहेंगे या कोई नया मोड़ आने वाला है? आगे की कहानी और रोमांच जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। धन्यवाद।